हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू बैंकिंग वाला। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। यहां पर बिहार कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं और ये चेक करते हैं फॉर्म आपको भरना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, है ना। 5 मई को नोटिफिकेशन निकल के आया था ये, तो इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भाई बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्रपोजेस फॉर सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ स्पेसिफाइड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है ऑफ डिफरेंट मैन पावर, सीईओ कम मैनेजर एंड अकाउंटेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो पहला आपका ध्यान देने वाली बात है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपकी एक जॉब रहने वाली है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर तो आपको सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोजीशंस हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। बिहार के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम आपको देख रहे हो। जो हमारे स्टूडेंट बिहार से हमें देख रहे हैं, आपको नाम समझ में आ रहे होंगे। सारे के सारे आप देख सकते हैं, सारण है, पटना है ना, गया, नवादा, नालंदा, सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट एज देयर प्रेफरेंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म भरेंगे तो किन्हीं भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स का चयन आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरते समय। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है। तो वैकेंसी आपके सीईओ कम मैनेजर फॉर एफपीओ, है ना। इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको वैकेंसी बता दूं, 77 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, एक आपको मैंडेटरी इनने क्वालिफिकेशन दी है। फिर प्रेफरेबल अगर हम बात करें, आपके पास एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसी के साथ आपके पास परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए। जो आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफर करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट आप फिल करेंगे, वहां का आपके पास परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपके पास एफपीओ या कोऑपरेटिव या प्रोसेसिंग सेक्टर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के साथ अगर हम बात करें, 2 व्हीलर चलाना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका डिजायरेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बोला है ना। सैलरी की बात करें, 25,000 आपकी सैलरी रहेगी। 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट यहां पर दिया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट बेस की आपकी ये जॉब रहने वाली है। एज लिमिट इन्होंने मिनिमम तो कुछ नहीं बताई, बट मैक्सिमम आपकी ये 40 साल तक हो सकती है, 1 जनवरी 2025 तक। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं भाई। एक अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, अकाउंटेंट में आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10+2 विथ मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट और 10+2 विथ कॉमर्स और अकाउंटेंसी डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेबल ने क्या बोला है, ग्रेजुएशन अगर आपके पास हो कॉमर्स से या अकाउंटेंसी से तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदर डिजायरेबल अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो परमानेंट रेसिडेंस, टैली पे काम करना आपको आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको प्रोफिशिएंट जो है होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। और उसी के साथ आपको वही सेम चीजें जो पहले दी गई थी वो दी गई। अकाउंट्स की सैलरी आपकी कितनी रहेगी, 10,000 पर मंथ। वही 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट और मैक्सिमम एज आपकी 40 रह सकती है। ठीक है, अब बात होती है मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि आप सिलेक्शन जो आप लेंगे उसका मोड क्या रहेगा, क्या क्या स्टेजेस आपके होंगे सिलेक्शन में। तो यहां हम बात करें तो कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। तो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू का आपका प्रोसेस होगा, वहीं से आपको सिलेक्ट जो है वो किया जाएगा। ठीक है, फिर कैंडिडेट्स इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वैकेंसीज वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जितनी आपकी हर एक पोजीशन पर वैकेंसी, उसको 3 गुना कर दिया जाएगा और उतने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, सो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू देयर रिकॉर्डेड ईमेल। तो आपको जैसा होगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेल के द्वारा बता दी जाएगी और आप शॉर्टलिस्ट अगर हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम फीस की बात करें, अगर आप सीईओ कम मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 500 रुपये फीस रहेगी। कोई कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको अलग अलग डेटा नहीं दिया गया है। और अगर आप अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 200 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है भाई, तो ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। डेट्स की अगर हम बात करें तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 6 मई से और 21 मई तक आप इस फॉर्म को फिलअप
कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, एक छोटा सा आपका नोटिफिकेशन निकल के आया जिससे रिलेटेड। तो आई होप सभी के दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ और भी बैंकिंग के एग्जाम्स आपके लाइंड अप है, और अगर आप इस साल बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो बैंकिंग वाला की पूरी टीम यही चाहती है कि भैया बहुत अच्छे सिलेक्ट हो जाइए। तो बैंक महापैक में आप एनरोल कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 2,999 रुपीज़ में, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 3,999 रुपीज़ में। बट अगर आप चाहते हैं नहीं सर बैंकिंग और एसएससी दोनों की तैयारी करनी है, तो बैंक प्लस एसएससी महापैक भी यहाँ पर मौजूद है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 4,699 और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 5,799। ठीक है, कुछ बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। एक आपका एम 2026 बैच है, और दूसरा आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क फाउंडेशन है, जो ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं। ये दोनों बैचेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका टारगेट है अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करवाना। उसी के साथ अपनी तैयारी को डेली बेसिस पर हमें चेक भी करना है, टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट पास में भी एनरोल कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये से टेस्ट पास स्टार्ट हो जाता है। 1 महीना, 3 महीना, 12 महीना, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना अपने हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, रीजनिंग की क्लासेस से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इसमें कनेक्टेड नहीं है जल्दी से जुड़ जाइए। सो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफ़ी जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।